हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक लेखक हैं सरदार पूरन सिंह जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारे लेखक और कवियों से आपकी परिचय करा रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में आज हम जानने वाले हैं सरदार पूरन सिंह जी के बारे में। सरदार पूरन सिंह जी, जिनका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं लेखन के कार्य में और उनके जीवन से भी आज हम परिचित कर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार पूरन सिंह, ध्यान रखिए ये उनकी पिक्चर है। देखिए हर एक लेखक के साथ मैं उनकी पिक्चर ज़रूर लेकर आती हूँ ताकि आप उन्हें बाय फेस भी जान सकें कि वो देखने में इस तरीके से लगते थे। अब आते हैं उनका थोड़ा सा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं। क्या है? नाम है पूरन सिंह, जन्मतिथि 1881, जन्म स्थान एटाबाद पाकिस्तान। अब ध्यान रखिएगा प्रेजेंट समय एटाबाद पाकिस्तान है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तब ये भारत में ही जन्मे थे। और मृत्यु हुई 1931 में। तो मतलब अगर आप बेसिकली देखोगे तो जन्म इनका इंडिया में हुआ और मृत्यु भी इंडिया में यानी कि भारत में ही हुई। अब पाकिस्तान तो बना 1947 के बाद में, है ना। तो लेकिन अभी प्रेजेंट समय में अगर हम देखें तो अगर हम देखना चाहें तो एटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। पिता थे सरदार करतार सिंह भागर। इनकी प्रमुख रचनाएं जो रहीं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त, जोगी वॉट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता आदि सभी निबंध हैं। तो ये जितनी भी इन्होंने रचनाएं करी हैं ये सभी क्या हैं? ये निबंध हैं। इन्होंने रचनाएं करी, बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, लेकिन जितनी करी हैं वो अच्छी हैं। भाषा, इन्होंने किस भाषा में लेखन कार्य किया है? उर्दू के प्रचलित शब्दों के साथ साथ संस्कृत के तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हिंदी भाषा में। तो इन्होंने मेनली क्या है? हिंदी भाषा में लिखा है, जिसमें उर्दू के प्रचलित शब्द भी लिए हैं और संस्कृत के भी तत्सम शब्द लिए हैं। शैली, इनकी भावात्मक शैली की प्रमुखता रही है। साहित्य में स्थान, हिंदी निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के जो निबंधकार हैं उसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब आ जाते हैं सरदार पूरन सिंह जी का जीवन परिचय। तो अभी तो हमने हल्का सा इंट्रो लिया था, अब जरा हम डिटेल में थोड़ा सा इनका जीवन पढ़ लेते हैं। सरदार पूरन सिंह का जन्म 1881 में एटाबाद जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, जब हुआ था तो भारत में थे, अब प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में है। मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में पाने के बाद आपने इंटर की परीक्षा लाहौर में उत्तीर्ण की और रसायन शास्त्र की शिक्षा पाने के लिए 1900 ईस्वी में एक विशेष छात्रवृत्ति पाकर जापान चले गए। तो केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री की शिक्षा के लिए इन्होंने सन 1900 में एक स्कॉलरशिप ली और उस स्कॉलरशिप के साथ ये जापान में उसकी पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। जापान में ही उनकी भेंट भारतीय संत स्वामी रामतीर्थ से हुई और उनसे प्रभावित होकर आपने संन्यास ले लिया। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और इन्होंने संन्यास ले लिया तथा उन्हीं के साथ भारत लौटे। स्वामी जी की मृत्यु के उपरांत इनके विचारों में पुनः परिवर्तन आया और इन्होंने संन्यास त्याग के विवाह कर लिया। तो जब तक स्वामी जी के साथ रहे तब तक ये सन्यासी जीवन में रहे, फिर उसके बाद संन्यास त्याग कर ये गृहस्थ जीवन में आ गए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। अब भाई जीवन यापन, गृहस्थ जीवन में आप आएंगे तो भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, तो इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। कहाँ पर? इन्होंने देहरादून में फॉरेस्ट कॉलेज में। यहीं से उनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। यहाँ से त्यागपत्र देने के बाद वे ग्वालियर महाराजा की सेवा में चले गए, किंतु दरबारियों के षड्यंत्र से महाराज से इनका मनमुटाव हो गया और ये नौकरी छोड़कर पंजाब के जाड़ावाल गांव में आकर खेती करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कि वहाँ पर भी नौकरी छोड़ी और कहाँ आ गए? पंजाब के जाड़ावाल गांव में आकर खेती करने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें आर्थिक अभाव झेलना पड़ा। अध्यापक पूरन सिंह की मृत्यु सन 1931 में हुई। तो इनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ावों के साथ गुजरा। ठीक है, ये तो हमने देखा। इवन इन्होंने जो है संन्यास भी ग्रहण किया, संन्यास त्यागा, गृहस्थ जीवन में आए, राजा के यहाँ भी काम किया, अध्यापन कार्य भी किया, खेतीबाड़ी भी करी। तो मतलब काफ़ी वेरिएशंस के साथ इनकी लाइफ व्यतीत हुई है।
अब आ जाते हैं इनकी कुछ कृतियों के बारे में जानने के लिए कि इन्होंने, देखिए मैंने जैसे बताया कि जिस हिसाब से इनके जीवन में उतार चढ़ाव रहा, साहित्य की तरफ इनका रुझाव तो रहा, लेकिन शायद उसकी वजह से इनको इतना लेखन कार्य करने के मौका नहीं मिला। तो जितना भी मिला थोड़ा ही इन्होंने किया है। सरदार पूरन सिंह के कुल 6 निबंध हिंदी में उपलब्ध हैं। तो इनकी सिर्फ 6 रचनाएं ही ये निबंध के रूप में उपलब्ध हैं, जो है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त जोगी, वॉट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। तो ये 6 निबंध हैं जो हिंदी साहित्य में इनके नाम से दर्ज हैं कि ये इनकी कृतियां हैं। इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। सिर्फ इन 6 निबंधों के बल पर अध्यात्म और विज्ञान इनके जीवन की दृष्टि की प्रमुख विशेषता है। निबंध रचना के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से नैतिक विषयों को चुना है। नैतिक विषय आप मान लीजिए जो हमारे जीवन के नैतिक मूल्य होते हैं, उस तरह के विषय इन्होंने लिए हैं। इनके निबंध मुख्यतः भावात्मक कोटि में आते हैं, जिनमें विचारों के सूत्र भी भरे पड़े हैं। तो जैसे हमने बोला कि इन्होंने अध्यात्म भी अपनाया था, इसलिए जीवन को जो है वो बहुत गहराई से इन्होंने समझा। रसायन शास्त्र के साथ जो है रहे, स्टूडेंट रहे, तो भौतिकता भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन अध्यात्म की तरफ से भी झुकाव था। तो एक तरीके से ये मिला जुला प्रभाव इनके जीवन में काफ़ी ये अच्छे से रहा, और जिसको इन्होंने अपने निबंधों में बहुत रूप से उभारा भी। क्यों? क्योंकि इनके जो भी निबंध हैं वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब जैसे आप ले लीजिए पवित्रता। तो पवित्रता क्या होती है? पवित्रता यानी कि मन की शुद्धता, जहाँ छल कपट नहीं हो। तो इस तरह के भावों पर उन्होंने अपने निबंधों को प्रस्तुत किया है। तो देखा, सरदार पूरन सिंह जी के बारे में आज हमने जाना। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कवियों के बारे में और लेखकों के बारे में हम ज़रूर सीख रहे हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में। तो जब हमारी नॉलेज बढ़ रही है और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस हम बहुत आगे बनाते रहें, तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बनता ही है। तो इससे हमारा मोटिवेशन होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते रहें जो आपके ज्ञान की वृद्धि करते रहें। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार फिर से हम ऐसे ही किसी कवि और लेखक के साथ। कहाँ पर? सिर्फ इसी डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।